जी, तो वेलकम बैक टू द सिल्वर वीकली एनालिसिस वीडियो। एज यूजुअल ये है हमारे पास वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ XAG USD और सिल्वर के सिंबल की। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर हमारे पास क्या सिनेरियो बना रहा है, आए जरा उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड की तरह जो हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम जो सिल्वर की पिक्चर बन रही है, यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, वो भी फिलहाल एक बिल्कुल न्यूट्रल सी पिक्चर दिख रही है, जिसे हम लोग इंडिसियन कैंडल या फिर एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन में लेते हैं। और जैसे हम लोग जा रहे हैं मंथली क्लोजिंग की तरफ, जो हमारे पास नेक्स्ट वीक है, उसमें हम लोग जो है वो मंथली क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है फ्राइडे की हॉलीडे भी होगी, लेबर डे की। तो ये है कि हमारे पास माइट भी बड़ा लिमिटेड सा टाइम हो, लेकिन उसके मिड में हमारे पास जो है वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी आ रहे हैं और पीसी का डाटा भी आ रहा है, यूएसपीसी का। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास काफी ज्यादा ऐसा सिनेरियो है कि हमारे पास ये एक वॉलेटाइल वीक हो सकता है। ऑफ कोर्स मंथ की कैंडल जो है उस पर हम लोग मजीद चर्चा करेंगे, मंथली कैंडल की या फिर मंथ के क्लोज होने पे। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम की क्या पिक्चर बन रही है, इसमें हमारे पास जो टोन बन रही है वो ये है कि मार्केट आपकी, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में भी ये चीज डिस्कस की है, कि मार्केट जो है वो हमारे पास समहाउ जो है ना वो कुछ एक रेंजिंग सिनेरियो बना भी रही थी, उसका मार्केट ने जो है वो कुछ ब्रेकआउट भी हमें पे डिलीवर किया। अब ये जो मार्केट ने यहाँ पे एक वेज की फॉर्मेशन बनाई, उसका हमें मार्केट ने यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट का सिनेरियो दे दिया और मार्केट उसको जो है वो फ्लिप मोड में या फिर फ्लिप मोड की जो टोन है उसमें रीटेस्ट भी कर रही है। और यहाँ से मार्केट आप लोगों की फर्दर जो है वो, अगर इसी ट्रेंड लाइन का, इस वाली ट्रेंड लाइन की बात हो रही है, इसका अगर मार्केट फ्लिप मोड लेती है तो मार्केट आपकी यकीनन अपवर्ड जा सकती है। लेकिन सिल्वर में भी हमारे पास जो मेन पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आरएसआई की बात करता हूँ, तो आरएसआई आप लोगों की 50 के लेवल से टैप होती हुई अपसाइड पे गई है। अब समटाइम तो ये फॉर्मूला आपके पास बेहतरीन चल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। ये एक ट्रैपी फॉर्मूला भी होता है। तो आरएसआई जो है यहाँ पे फिलहाल आपके पास कुछ हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन दिख रही है हमें। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे फर्दर करना क्या चाह रही है, तो मार्केट आपके फिलहाल सिल्वर में 80 के लेवल से नीचे नीचे सस्टेन है। अगर आपकी मार्केट 80 के लेवल से ऊपर ऊपर सिल्वर में सस्टेन होगी तो कुछ मजेदार स्टोरी बनेगी फॉर बाय साइड। और 80 फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन जो की साइकोलॉजिकल डिजिट है, जिसको मैं समझता हूँ कि जिससे ऊपर अगर आपका सिल्वर सस्टेन कर गया, फिर ये है कि सिल्वर एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ निकल जाएगा और वो होंगे तकरीबन हमारे पास कुछ 120-150 डॉलर, कुछ ऐसी रेंज हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सिनेरियोज क्या हैं, जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या बन रही है, जरा उसे देख लेते हैं। D1 के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे कुछ SBR बनाए हुए हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो कि इस मार्केट का मास्टर स्ट्रक्चर कहलाता है और है भी। तो यहाँ पे मार्केट जो फिलहाल कुछ इस रेंज में स्टक हुई हुई दिख रही है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिल्वर में। डेली की कैंडल्स में सच कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। अगर हम लोग D1 की कैंडल्स देखें तो पिछले तकरीबन कोई 8-10-12 दिन की कैंडल्स गोल्ड की तरह बिल्कुल एक न्यूट्रल जा रही हैं और ये ऐसी पिक्चर बन रही है कि जैसे मार्केट यहाँ से SBR की रिजेक्शन लेते हुए अगेन नीचे आएगी, यहाँ पे मार्केट आप लोगों को कुछ RSI डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट देगी और फिर आपकी मार्केट यहाँ से कुछ अपवर्ड जो है वो जाने का कुछ सिनेरियो बना सकती है। और अगर मार्केट आपकी इन दैट केस 60 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाती है, तो फिर यकीनन हम लोग की तरफ फोकस करेंगे। फिर 50 टू 60 का जो जोन है, ये अभी भी हमारे पास जो है वो एक हॉट जो है ना वो बाइंग जोन है। इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो उसमें हमारे पास क्या पिक्चर बनती है, उसे देख लेते हैं। D1 में फिलहाल कोई सच खास प्रोग्रेस नहीं है अभी तक। मार्केट आपकी बिल्कुल एक न्यूट्रल कैंडल्स के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, एफओएमसी हमारे पास अपकमिंग वीक में आ रही है, तो ये जो एफओएमसी का जो इवेंट है ना, ये काफी जो टोन है ना मार्केट की वो चेंज कर सकता है। फिर हमारे पास यूएसपीसी का डाटा आ रहा है, तो ये जो दो इवेंट्स हैं यूएसडी के परस्पेक्टिव से, मैं समझता हूँ कि ये मार्केट को काफी ज्यादा शेकअप करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अभी के लिए, तो हमारे पास फिलहाल ये एक बड़ा ही बेहतरीन एक जो है ना मार्केट ने स्ट्रक्चरल जोन मेंटेन किया हुआ है। इस वाले जोन की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये हमारे पास मेंटेन है जोन। अब वही बात है, इस जोन के मेंटेन होने का मतलब ये है कि मार्केट आपकी 100 से नीचे नीचे सस्टेनेबिलिटी किए हुए है। और दूसरा हमारे पास ये SBR आ गया। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास कुछ ये रेंज आ गई। अब सिल्वर जो है ना, सिल्वर अगर आप साइडवे के ट्रेडर हैं या फिर रिटेलर हैं, तो सिल्वर इस टाइम बहुत मजेदार प्ले कर रहा है। सिल्वर की जो पिक्चर है ना, वो इस टाइम मार्केट जो है वो बहुत मजेदार प्ले कर रही है और यहाँ पर सिल्वर जो है ना बहुत मजेदार किस्म का रिवॉर्ड जो है सिनेरियोस बना के दे रहा है। और यहाँ पे आप लोगों ने कैप्चर क्या करना है या फिर कैश क्या करना है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक RSI की जो रिवर्सल है उसके साथ जाना है, अगर आप लोगों ने इंस्टेंट बेसिस स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म कॉल्स प्ले करनी है। अब जाहिर सी बात है, लॉन्गर टर्म जो ट्रेडर होते हैं और खास तौर पर सीनियर टाइम फ्रेम के, उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ अभी वेट का टाइम है, वेट एंड वॉच वाला टाइम है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं या शॉर्टर टर्म ट्रेडर हैं, तो ये तो आप लोगों के पास एक गोल्डन टाइम है ना कि मार्केट में इन एंड आउट की स्कैल्पिंग करते चले जाएं, क्योंकि आपको पता है मार्केट के कब हालात खराब हो जाए। वैसे इस टाइम मार्केट के हालात खराब ही हैं, क्योंकि यूएस, इजराइल और ईरान के परस्पेक्टिव से सच्चा कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है कि अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है, मार्केट आपको फैसिलिटेट कर रही है,
तो उससे फायदा उठाने वाली बात करें, ना कि आप लोग इस चक्कर में बैठे रहे कि जी आज हमारे पास जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, या फिर मार्केट ने हमें कोई स्ट्रक्चरल पिक्चर नहीं दी, या फिर ऐसी कोई मूवमेंट नहीं दी। तो मेरा तो मशवरा यही है कि अपना काम करके साथ साथ निकलते जाएं, बाकी आप लोगों की चॉइस है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट कुछ बेयरिश चैनल की टोन बनाई हुई है सिल्वर के पर्सपेक्टिव से और सिल्वर के पेयर में। यहाँ पे आप लोग पैरेलल फॉर्मेशन की जो पिक्चर है उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये मैंने इसीलिए साथ लगा दी है। ये यहाँ पे भी लग सकती है और ये ऊपर भी लग सकती है, लेकिन फिलहाल जब तक मार्केट आपकी इस चैनल के अंदर अंदर सस्टेनेबिलिटी कुछ कर रही है H4 में खास तौर पे, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से कुछ एक 70 का लेवल यहाँ पर एक डाउन लेग लगाने के मूड में नजर आती है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे इस बेयरिश चैनल का अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, और इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है मार्केट आपकी 80 के लेवल से ऊपर सस्टेन हो। अब इसके ब्रेकआउट में मार्केट आपकी 80 तक तो चली जाएगी बहुत इजीली ना, लेकिन हमारा एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि हमें 80 का लेवल का क्लियर, $80 का जो लेवल है उसका क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, ताकि मार्केट आपकी फर्दर रेंगते रेंगते कुछ टुवर्ड्स 100 और 110 120 की तरफ जो है ना मार्केट जाए। और जब तक मार्केट, याद रखें, अब आ जाते हैं जरा इसमें जो हम लोगों ने स्केचिंग की हुई है, जरा मैं उस पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एडवाइस कर दूं, थोड़ा सा उस पर जरा भाषण दे दें, यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग उस पर जरा डिस्कशन कर लें। भाषण मैंने इसीलिए बोला कि कुछ लोग कह रहे होते हैं सर आप वीडियो लंबी कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग वैसे तो मैं टू दी पॉइंट चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन वो ये है कि आपको पता चीज़ें समझानी होती हैं, ताकि आप लोग जब एक तूफानी मार्केट है तो उसमें आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर लें। अच्छा, अब H4 की जो चार्ट स्टोरी है ना हमारे पास, वो क्या है जरा उसको तवज्जो के साथ समझ लें। अब जरा हम लोग सीरियस हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉप पे RSI डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है। जब तक ये रेजिस्टेंस जोन आपके पास वैलिड है तब तक आप यहाँ से सेल 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 ही प्ले करेंगे। ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड लाइन की टोन भी बनी हुई है। ये एक सेपरेट पॉइंट है कि मार्केट RBS दे रही है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप लोगों ने ये वाला जो PNL है ना, कोशिश करनी है कि इसके साथ और इसके नियर बाय जाएं। इसमें जो एंट्री पॉइंट बन रहा है वो 70, 71 और 72, SL जो है वो 68.50 और 68.00 की पिक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल क्या है कि मार्केट में राइट नाउ जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो कुछ यहाँ से बनेगी, ऑलरेडी स्केच भी लगा हुआ है, लेकिन मार्केट जो बेरिश फ्लो लेके आ रही है इसको जरा आप लोगों ने थोड़ा सा सीरियसली डील करना है कि मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइंस का या फिर इस ट्रेंड लाइन का जो है क्लियर ब्रेकआउट दे और फिर इससे ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी दे, तो फिर मजा है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को ही प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिनेरियो लेके यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन का। ये हमारे पास एक RSI डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन है। ये एक लास्ट एंड लीस्ट होगी फॉर शॉर्टर टर्म बायर्स और एक बाय के मोमेंटम के लिए। अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करके ऊपर निकलती है तो ये है कि मजा आ जाएगा। अगर इन दैट केस मार्केट इसको लिक्विडेट करके ऊपर नहीं निकलती, मैं इस लो की बात कर रहा हूँ, याद रहे मैं यहाँ पे इस वाले लो की बात कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे 60 के लेवल को लिक्विडेट करके ऊपर निकले और एक लॉन्गर टर्म बाइंग दे, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे दी डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस के बाद मार्केट आपकी ये देखें कितने हफ्ते जो है वो तकरीबन मार्केट आपको कुछ रिवॉर्ड जो है वो देती रही है। तो यहाँ पर भी मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो बनाने के मूड में लगती है कि मार्केट जैसे ऊपर गई थी वैसे मार्केट जो है धीरे धीरे एक रिवर्सल की टोन जो है वो इख्तियार कर सकती है। कर सकती का वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो फिर आप लोगों के पास मार्केट जो है वो यहीं से कुछ अपवर्ड जाएगी। कहाँ तक? इनिशियली 80, उसके बाद 85 और फिर उसके बाद हम लोग ये सजेस्ट करेंगे या फिर माइंड में रखेंगे कि मार्केट अब जो है वो $100 या $110 तक जा सकती है। ले जी, अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही है सिल्वर में। फर्दर कोई पिक्चर हुई तो उसको इंशाल्लाह US सेशन में हम लोग मंडे वाले दिन देखेंगे। लाइव US सेशन जो हमारे चल रहे हैं टाइम पे ज्वाइन किया करें ताकि आप लोग मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें। बाकी आप लोग बस फीड तो चल ही रही होती है। लें जी, सी यू ऑन मंडे, गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखें, ये मान अल्लाह।